ओके, तो हम अब जो है वो अपना इस यूनिट का दूसरा थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक कोई लाइन सेगमेंट है जो कोई भी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, रेशियो उसका सेम है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ये क्या है ये कन्वर्स है, पहले वाले थ्योरम का कन्वर्स है। तो पहले वाले थ्योरम में हमने ये बात की थी कि वो पैरेलल है, तो हमें रेशियो मालूम करना था। अब रेशियो पता है हमें कि वो सेम है, हमें ये कंफर्म करना है कि वो पैरेलल है थर्ड साइड के। ये कन्वर्स है, और ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने पाइथागोरस में किया था कि पहले हमने साबित किया कि एक राइट है, उसको हमने वो किया था, फिर उसके बाद उल्टा किया कि ये रेशियो उसमें प्रूफ होता है। अब आपको बताना है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमने ले लिया एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये तो गिवन ही है कि हमने जो ट्राइंगल लिया उसका नाम हमने रख दिया ABC, और एक जो है वो एक लाइन सेगमेंट बना दी जो इंटरसेक्ट कर रही है AB को और AC को, कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, AB को और BC को PQ कट कर रही है एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, सच डेट उनके रेशियो सेम है। ये बात भी गिवन ही है हमें। ठीक है, क्या है कि मेजरमेंट AP अपॉन मेजरमेंट PB इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AQ अपॉन QC। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि PQ जो है वो BC, जो थर्ड लाइन बची है BC, उसके पैरेलल है। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ कि हम ये कहें कि भाई जैसे हम कोई बात इसके अगेंस्ट कह देंगे, जो हमें प्रूफ करना है ना, हम कह देंगे कि भाई वो प्रूफ गलत है। ऐसा नहीं होगा। जैसे हमें ये प्रूफ करना है कि पैरेलल है, तो हम ये कह देंगे कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, हम ये कॉन्ट्रडिक्शन लगा देंगे, एक गलत बात को कह देंगे कि वो है। फिर हम जब उसको प्रूफ करने खड़े होंगे तो क्या होगा कि वो गलत प्रूफ हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो फिर हम एंड में ये कहेंगे कि जब ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई तो इसका मतलब जो चीज़ प्रूफ होनी थी वो सही थी। ठीक है, एक ये प्रूफ करने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर हम यूँ कह लें, अगर अच्छाई बुराई के मामले में एक बात कह लें कि बुराई को अगर बुराई प्रूफ कर दो तो अच्छाई खुद अच्छाई प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये चीज़ जो है वो कर दें कि भाई ये चीज़ गलत है, 2 + 2 5 गलत है, तो 2 + 2 4 खुद ही सही हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि हम खुद से एक चीज़ सपोज कर लेते हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो वो गलत है, फिर हम उसको जब साबित करने लगते हैं तो भाई हम खुद गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है, जब हम गलत साबित हो गए तो मतलब जो सामने वाला बात कर रहा था वो सही कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक अगर PQ, हम ये कह रहे हैं कि अगर PQ पैरेलल नहीं है BC के, PQ हम ये कह रहे हैं PQ पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई और लाइन होगी जिसके PQ पैरेलल होगा। जाहिर सी बात है, आप ये कोई भी ऐसी लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो हम बना सकते हैं ना। तो ये यही कह रहे हैं कि जो है PQ पैरेलल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, एक और लाइन बनाई BK जो AC को, ये ट्राइंगल क्योंकि हमें गिवन है ना ट्राइंगल, तो हमने AC को बड़ा कर दिया। ठीक है, AC को हमने अपने तौर पे थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, तो हमने ये कहा कि B से कोई तो ऐसी लाइन निकल रही होगी ना जो PQ के क्या कहते हैं वो होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि B के हमने एक ऐसी लाइन बना दी जो हमने सपोज कर लिया कि ये PQ के पैरेलल है। ऐसी कोई भी लाइन, अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि ये चीज़ इसके पैरेलल है। ठीक है, हमने ये कहा कि ये इसके पैरेलल है, तो वो AC पे मिल रहा होगा, तो AC पे जिस पॉइंट पे वो मिल रही होगी वो K होगी, तो क्या हो गई, BK वो लाइन हो गई। ठीक है, C के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो C नहीं हो सकता। अगर C हो गया तो मतलब कि हम यही वाली चीज़ प्रूव करने बैठ गए, तो हमें C नहीं चाहिए, हमें C के अलावा कोई भी पॉइंट पे जो है वो पैरेलल हो गई होगी, सच डेट PQ BK के पैरेलल है। ये सिंबल पैरेलल का सिंबल है। ओके, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमने पहले ये बात बोली कि हमने ट्राइंगल ABK ले लिया। अब ABK कौन सा ट्राइंगल हो गया, हमने सारे वो छोड़ दिया। अब AB और K ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गया AB और K। ठीक है, C वाले पॉइंट को हम भूल गए। हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें एक और डायग्राम बना लें ऐसे AB और K।
ठीक है, हमारी डायग्राम ऐसे बन रही है और पी क्यू हमारा ऐसे था, पी क्यू ए बी के। ठीक है, ये एक डायग्राम हो गई। ठीक है, अब हमने ये ट्राइंगल सपोज कर लिया, हमने ट्राइंगल सपोज कर लिया और हमने कहा कि पी क्यू बी के पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इस बात को वो किया है कि पी क्यू बी के पैरेलल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की, यानी हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन दी है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि अगर वो लाइन उससे पैरेलल होगी तो क्या होगा, तो उसके रेशो बराबर होंगे। ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं ना। तो इस हिसाब से जब हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए पी मेजरमेंट ऑफ ए पी अपॉन पी बी मेजरमेंट ऑफ पी बी, इसका रेशो बराबर है ए क्यू मेजरमेंट ऑफ ए क्यू अपॉन मेजरमेंट ऑफ क्यू के। ठीक है, ये रेशो सही होना चाहिए क्योंकि हम पहले ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। सही है, अगर ये इसके पैरेलल है तो सही है। लाइन पैरेलल टू द सन डिवाइड्स द अदर साइड प्रोपोर्शनली, ये तो हमने पहला वाला थ्योरम लिख दिया कि पहला वाला थ्योरम जो हम प्रूफ कर चुके हैं उसके मुताबिक ये है। लेकिन हमें गिवन में ही ये है कि ये चीज़ क्यू सी के बराबर है, यहाँ पे क्यू सी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चीज़ हो गई। गिवन में हमें ये गिवन है ए पी अपॉन मेजरमेंट ऑफ पी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए क्यू अपॉन मेजरमेंट ऑफ क्यू सी। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक हमने बना ली, एक जो है गिवन थी हमें, तो हम इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी यहाँ ये से ये कैंसिल हो गई, ये और ये आपस में इक्वल हो गया, यानी कि एम ए क्यू अपॉन एम क्यू के इज इक्वल टू एम ए क्यू अपॉन एम क्यू सी। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के क्यू सी के बराबर है। ठीक है, क्यू के क्यू सी के बराबर है। जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लें कि भाई ये मैं ये कहूँ कि 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो मैं ये कहूँगी ना x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो ये इसी तरह की बात हो गई कि भाई ये तो इक्वल ही है, ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि एम क्यू के इक्वल्स टू एम क्यू सी। ठीक है, अब हमने कहा कि एम क्यू के क्यू के, लेकिन इन्होंने यहाँ ये बोला कि अच्छा, ये तो इन्होंने ये बात बोली कि अगर वो इक्वल है तो वो इक्वल होगा। सही है, ये तो ये मैंने जब भी बात बताई ये वो वाली बात बोली है इन्होंने। ठीक है, क्यू सी के इक्विवेलेंट हो गया कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स के मुताबिक। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या मतलब कि जो हमने पहले बात करी थी कि इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि क्यू के और क्यू सी सेम है, यानी कि ये कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्यू से अगर आप के तक जाएं, क्यू से आप चले, आप यहाँ पे या तो सी तक पहुँचें और या के तक पहुँचें, तो आपकी मेजरमेंट बराबर आएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि के और सी एक ही पॉइंट है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब सी के साथ कोइंसाइड हो रहा हो, यानी एक ही पॉइंट हो। अगर ये एक ही पॉइंट है ही नहीं तो इसका फिर वो हो ही नहीं सकता कि एक लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स में एक ही मेजरमेंट आ रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक लाइन है, ये लाइन है ये एक लाइन है, मैं बोलूँ कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से भी सेम मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट की इस पॉइंट से भी 3 सेंटीमीटर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन के कोइंसाइड्स विद सी, क्योंकि क्यू कॉमन पॉइंट है। जब क्यू कॉमन पॉइंट है तो डिस्टेंस जब मालूम हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी अजम्पशन जो है वो गलत थी और पी क्यू बी सी के ही बराबर है, ओ पैरेलल है, सॉरी बराबर नहीं पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा दूसरा थ्योरम भी हो गया कंप्लीट। आगे अब इसके एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट उसमें करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे वाले थ्योरम्स में जाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल इस चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम्स हैं, लेकिन इसकी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 3 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा।